तुम्हारे पास सिर्फ 14 आवर्स होते हैं। इस 14 आवर्स का इस्तेमाल करना होता है। 10 घंटे में तुम्हारा सोना है, यहां तुम जो कर लो, मतलब नींद है तुम्हारी, स्लीप है, वॉशरूम जाना है, नहाना है वगैरह वगैरह, ये सब तुम्हारा इस 10 घंटे में। जितनी स्लीप कम कर लोगे, मान लो 6 घंटे की स्लीप कर ली, पर 6 घंटे डीप स्लीप। नींद को मारना नहीं है। अगर तुम नींद को मारे तो एक दूसरे रोग के शिकार हो जाओ। नींद ना आना भी एक रोग है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ चीजों को मारना शुरू करते हैं। मारना नहीं है, डीप करना है, डीप। देखो, इसमें सब जितने असफल लोग होते हैं उनका एक लक्षण होता है। क्या चीज होता है कि उनके अंदर ख्वाहिशें बहुत होती हैं, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता है। समझा कि नहीं? हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, लेकिन जो वहाँ बन के गया है वो कितना मेहनत किया है ये कोई करना नहीं चाहता। राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखो। तो ये सब शौक अच्छा चीज है, चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ाई की। 10th के एग्जाम में ज्यादातर वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जो रट रट के जाते हैं। जनरली ज्यादा नंबर लेने के लिए हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, पॉइंट्स में लिखना आना चाहिए, क्वेश्चंस रटे होने चाहिए, क्योंकि वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी और नीट बेटा वो गेम नहीं है। यहाँ वो बच्चा जीतेगा जो हार्ड वर्क करेगा, जो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेगा, वो बच्चा जीतेगा, चाहे आईआईटी की बात हो चाहे नीट की। यार मैं ना इन 4 चीजों में अपना टाइम बहुत खराब करता हूँ। क्या मैंने आज भी इन 4 चीजों में अपना टाइम खराब करा या नहीं? खुद को चेक करोगे तुम कि अच्छा हाँ ठीक है, आज मैंने गेमिंग तो नहीं करी, आज मैंने ये भी नहीं करा, मैंने वो भी नहीं करा, ठीक है, तो मैंने अपने टाइम को सेव कर लिया। तो टाइम सेव करने के लिए आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा। सिंपल है, टाइम निकाला नहीं जाता, डिस्ट्रैक्शंस को काटा जाता है। अगर आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दिया तो टाइम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अगर आपको पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ये काम आपको हर रोज करना पड़ेगा। अगर इतना कर दिया ना यार, ये बेस्ट स्टडी रूटीन बन जाएगा आपके लिए। शरीर में दम रहेगा, नींद नहीं आएगा, एकदम दबदबा, एकदम तो खाना पीना एकदम अड़ाच के खाना है, गिन के नहीं। मुंह दुखा जाए तब छोड़िए। ये गिन के रोटी कौन खाए? तो ब्लड की कमी नहीं रहनी चाहिए। आप में से कितना लड़का लोग को झिझन आता है जी? लड़की सब में तो ब्लड वैसे ही कम होता है जी, आधा लीटर तो वैसे ही कम होता है। लड़का सब में एक आधा सब तुम लोग खाओ, लोग बढ़िया से दबा के सब। अगर हाथ यहाँ से यहाँ तक कट जाए तो दुनिया में 3 तरह के लोग टांके लगाते हैं। एक मोची जो एयर टाइट टांके लगाता है, एक दर्जी जो ट्रिपल सिलाई करके एयर टाइट सिलाई करता है, और एक डॉक्टर जो टांके लगाता है। आप किन से लगवाएंगे? क्यों? वो एक्सपर्ट है, वो उस फील्ड का बापू है। तो आप जब धन का निर्णय लेते हो, जब अपने जीवन में अमीर और कामयाब बनने का निर्णय लेते हो, तो ध्यान से सुनना, पूरे जीवन पढ़ाई कौन सी की है? अकबर, बाबर, हुमायूं, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अरे इनसे धन का डिसीजन कैसे ले सकते हो? डॉक्टर आपको हेल्थ की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? इंजीनियर आपको मकानों की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स की जानकारी दे सकता है कि नहीं? एक मिस्त्री मकान बनाने की जानकारी दे सकता है कि नहीं? लेकिन धन की एजुकेशन भारत में नहीं मिलती भैया। परसेंटेज और नौकरी, इस देश की शिक्षा का तो ही आधार है। एक परसेंटेज तुम्हारा कितना था 12th में? मेरा 12% था। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। आप जाइए आईआईटी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। कोई आपसे ठीक से बर्ताव ना करे, सीधा एक शेर सुना कह देना है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो रही। लोग नहाने के बाद खाते हैं, हम पूरा काम हम कर लेंगे, मीटिंग सब ले लेंगे, फिर खाना खा लेंगे, तब तक नहीं नहाएंगे जब तक नींद न झोंके। कौन समय बर्बाद करेगा? जीवन एक बार मिला है, सुतले बिता देगा आदमी, इसके बाद पता नहीं कौन जन्म मिलेगा। आप अपना टाइमिंग अपने से मेंटेन करना। कोई जरूरी नहीं सुबह उठ के पढ़ना, आपका मन नहीं है सुबह उठ के पढ़ना, मत पढ़ना। जिस टाइम आपको सुटेबल हो उस टाइम, बट उस रूल को फॉलो करना। और सैटरडे संडे उसको मत तोड़ देना। जैसे बच्चे लोग क्या करेंगे, 11 बजे सो जाएगा, अगर 12 बजे, पता नहीं कहा सैटरडे संडे 2 बजे सुतेगा। टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। एक बार सबको सोना ही है। जीवन में एक ऐसी रात आएगी जिसके बाद आपका सुबह नहीं होने वाला। अब रखने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना? अब बहाना नहीं चलेगा। ये वो आखिरी जड़ी बूटी है तुम लोगों के लिए, ये वो आखिरी मौका है तुम लोगों के लिए जिसमें तुम गेम पलट सकते हो। कोई बात नहीं, तुमने पूरे साल भर मेहनत नहीं करी, कोई बात नहीं, तुमने साल भर इतनी अच्छे से मेहनत नहीं करी होगी। क्या आप लोग अब इस आखिरी टाइम में रगड़ने के लिए तैयार हो?
लो तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए समझ लेना। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि भाई अगर किसी चैप्टर को तुम उठा रहे हो तो उस चैप्टर का सबसे पहले ओवरव्यू लो। मान लो तुमने कोई फलाना चैप्टर उठाया, मान लो चैप्टर नंबर 1 ही उठाया तुमने किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसका ओवरव्यू लेने के लिए तुम उसकी एक 1 शॉट वीडियो देखोगे, ठीक है। 1 शॉट तुम मेरी देख सकते हो, किसी और फलाना टीचर की अच्छी लगती है देख सकते हो। सारे सब्जेक्ट सारे के सारे चैप्टर जो है क्लियर कवर्ड है, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फ्री में यूट्यूब में पड़ी हुई है 1 शॉट वीडियो। तो 1 शॉट वीडियो देखी, 1 शॉट से चैप्टर का ओवरव्यू हुआ, साथ साथ में तुमने नोट्स बना लिए। सेम चीज है साइंस के लिए भी, सेम चीज है एसएसटी के लिए भी। हम लोग को बोलता है गरीब राज्य है, आओ हवेली पे कभी। केरल के त्रावणकोर में दलित महिलाओं को कपड़ा पहनने नहीं देता था, उन्हें स्तन खोल के चलना था, ये पहचान हो सके कि दलित है। और जिस महिला का स्तन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको उतना ज्यादा टैक्स देना था। ये हम ही देश वाले हैं, भारत वाले, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति पे नाच है। हमारे यहाँ बातें जो होती है ओहदा देख के होती है। कश्मीरी पंडित अगर कश्मीरी दलित होते ना तो शायद कोनो पूछने न जाता है। अगर तू 7 घंटे रोज पढ़ रहा है तो फिर तेरी एफिशिएंसी नहीं है या तेरा फोकस नहीं, 7 घंटे बैठा रहता है बस। सिलेक्ट हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, एमआरआई मशीन लगाऊंगा, गांव जाऊंगा, डॉक्टर सोचता ही रहता है, ये ड्रीमर है, इसका मेरे पास कोई इलाज। दिमाग को इस्तेमाल करना 99% पता ही नहीं।